ख्याल से कि जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले हमने तो यही सुना था कि जब पंजाब में सरकार बन जाएगी दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं आज जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। पंजाब में पराली जल रही है। पंजाब की पराली नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन के लिए कुछ इलाके के, मैं ये नहीं कह रहा बिहार तक जाता है, कुछ इलाके के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में प्रदूषण को और पराली के जलने को रोकने के लिए पंजाब के पराली को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1 साल के अंदर मुझे उम्मीद है काफी बड़े स्तर के ऊपर चेंज आएगा। कई चीजों पे काम चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। मैसेज किया जा रहा है ना अरविंद जी, मैसेज जा रहा है कि देखिए अभी तक सिर्फ दिल्ली सरकार विफल थी प्रदूषण को रोकने में दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की दोनों सरकार विफल है, एक पंजाब और एक दिल्ली। यही मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है और आप बड़े सक्सेसफुली कन्वे कर रहे हैं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के प्रदूषण को आज तक एक भी शो में उठाया? क्या बिहार के लोग अगर प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपके लिए मुद्दा है? क्या हरियाणा का पोल्यूशन आप लोगों के लिए मुद्दा है? केजरीवाल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को ठोकना है, कभी प्रदूषण के लिए ठोको, कभी मनीष सिसोदिया को लेके ठोको, कभी सतिंदर जैन को लेके ठोको, रोज एक मुद्दा निकल आता है। कल कुछ और लेके बैठे हुए थे बीजेपी वाले। अरविंद जी, ये सारे एनसीआर के इलाके हैं, अधिकतर बिहार के मोतिहारी को छोड़कर। आपके अपने बयान कुछ पुराने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो एक कंपाइल करके आपके सारे बयानों को सामने रखा गया है, जिसमें आपने कहा पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है पराली के लिए, दिल्ली इस्तेमाल कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं? हो सकता है आपके 1 साल के प्लान में होगा जी। नहीं, जवाब में दे देता हूं। दूसरी चीज, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे ही ब्लेम किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने काफी कटघरे में खड़ा रखा था। मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। आज आप हमें ब्लेम कीजिए, पंजाब की पराली के लिए ब्लेम कीजिए, मैं मना कर ही नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं और भगवंत मान, हम दोनों ने कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी कबूल की। हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को समाधान देंगे, हम लोग देंगे, हम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हम यूं नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ है, पहले हम अपने को ठीक करेंगे। लेकिन ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की हवा बिहार भी जाती है, बिहार की हवा इधर भी है, तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है ना, उसको तो केंद्र सरकार ही सॉल्व करेगी ना। इस बीच में जब दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतने ज्यादा है, एमसीडी के चुनाव घोषित हो गए हैं, तो टाइमिंग थोड़ा सस्पेक्ट कहते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो अभी तक हुए नहीं थे एमसीडी के चुनाव घोषित, और पहले और 5वें फेज के बीच में एमसीडी के चुनाव है। तो अरविंद केजरीवाल जो हर तीसरे दिन गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो दिल्ली में कब प्रचार करेंगे? थोड़े फंस नहीं गए आप? नहीं, कोशिश तो उनकी थी फंसाने की। उन्होंने, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों की तारीख इस देश के अंदर केंद्र सरकार तय करती है कि चुनाव आयोग तय करता है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एक ब्रांच नहीं बन गया है? सारे चुनाव आयोग, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता, वो भी इंसान है। जब एक हद से ज्यादा लोगों को डराया जाता है किसी देश के अंदर, तो सारी संस्थाएं धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती हैं। आप दोनों के नतीजे देख लीजिएगा, और नतीजे देखने के बाद आपको पता चलेगा मेरी तो सीमाएं हैं। केजरीवाल तो छोटा सा आदमी है, मैं तो हर जगह नहीं रह सकता। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता को उम्मीद चाहिए, दिल्ली की जनता को भी उम्मीद हम ही से है, और गुजरात की जनता को भी उम्मीद हम ही से है।